पर्सलेन, फूलों से ढका हुआ गार्डन डिज़ाइन, जहाँ तक नज़र जाती है फूल ही फूल। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्नेह, टिडबिट्स ऑफ लाइफ में आप सभी का स्वागत है। ये फूल जिन्हें धूप पसंद होती है लेकिन खिलते हैं बरसात के मौसम में, है न अजीब बात। इन फूलों की और पौधों की अच्छी ग्रोथ कैसे होती है आज के वीडियो में हम जानेंगे। ये पौधे जहाँ पर लगे हुए हैं इन्हें सुबह से शाम तक की धूप मिलती है। इस पौधे की सबसे पहली ज़रूरत है 6-7 घंटे की तेज़ धूप। तेज़ धूप मिलने से ही इन फूलों के रंग में इतनी चमक है। पूरे दिन धूप मिलने से पौधे ज़्यादा घने हैं और फूल भी ज़्यादा बड़े हैं। पत्तियाँ कम और फूल ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये पौधे साल भर लगे होते हैं, लेकिन मौसम आने पर इनकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होती है। पर्सलेन के पौधे ग्राउंड कवर करने के लिए सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इनके कई और रंग भी होते हैं। जैसा कि आपको पता है, ये पौधे मैंने एक गार्डन डिज़ाइन में लगाए थे। फूल और पौधे बढ़कर डिज़ाइन से 1-1.5 फुट बाहर तक आ गए हैं। इन फूलों की ग्रोथ इतनी ज़्यादा हुई, डिज़ाइन का तो कबाड़ा ही हो गया। पर्सलेन के फूल और पौधों से गार्डन का पूरा डिज़ाइन ढक गया है। ये गार्डन का वो डिज़ाइन है जिसमें पर्सलेन के पौधे लगे हुए थे। जब मैंने ये पौधे लगाए थे, वीडियो आप सभी के साथ शेयर किया था। किनारे और बीच में इन पौधों के साथ कुछ और भी पौधे लगे हुए थे। पोर्टुलका के पौधों में भी कुछ फूल खिलने लगे हैं। पीछे दीवार की तरफ करेले के पौधे अब ऊपर की तरफ बढ़ने लगे थे। बीच बीच में कुछ जंगली पौधे निकल आते हैं, उन्हें निकालते रहना चाहिए। अगस्त के महीने में जब बारिश ज़्यादा होने लगी, पर्सलेन के पौधों की ग्रोथ अचानक काफ़ी तेज़ी से हुई। बाकी पौधे इसमें छुप से गए। बीच की जो खाली जगह थी, पौधों की ग्रोथ वहाँ तक हो गई। ईंट का जो बॉर्डर लगा था, उससे काफ़ी बाहर की तरफ ये बढ़ने लगे। डिज़ाइन के हिसाब से अगर हम पौधे की कटिंग करते रहें तो बाकी पौधों को कवर होने से बचाया जा सकता है। डिज़ाइन के दूसरी तरफ भी अब ये पौधे बढ़ने लगे थे। पर्सलेन के पौधे डिज़ाइन में दाहिनी तरफ बहुत कम लगाए गए थे, लेकिन इधर भी ये पौधे पूरी जगह में फैल गए, क्योंकि धूप इन्हें इसी तरफ से ज़्यादा मिल रही थी। पौधों को जिस तरफ से धूप मिलती है, उनकी ग्रोथ उसी तरफ ज़्यादा होती है। तेज़ धूप होने से और पानी कम मिलने से फूल पूरे खिल नहीं पा रहे थे। इसी बीच 1-2 दिन तेज बारिश हुई। बारिश का पानी मिलने से पौधे काफ़ी हेल्दी हो गए। इन पौधों को जितनी ज़रूरत धूप की होती है, उतनी ही पानी की भी। इसकी मिट्टी में बरसात का पानी रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो पौधे की जड़ गल सकती है और सड़ सकती है। ये फूल थोड़ी ऊंचाई पर लगाए गए हैं, जिसके नीचे गार्डन सॉइल और आम की पत्तियों की खाद है। मिट्टी और खाद के नीचे 3-4 इंच गमलों के टूटे हुए टुकड़े और ईंटों के टुकड़े बिछाए गए हैं, जिससे पानी इसमें रुकेगा नहीं। ज़्यादा बारिश होने पर पौधे को जितनी ज़रूरत होती है उतना पानी ले लेते हैं, क्योंकि ये सकुलेंट फैमिली के पौधे हैं। बारिश रुकने पर जब धूप निकलती है, बहुत ज़्यादा फूल एक साथ खिलते हैं।
इसीलिए धूप पसंद करने वाले ये पौधे खिलते हैं बरसात के मौसम में। इन पौधों को अच्छे पानी की ज़रूरत होती है, जिससे पौधे घने होते हैं और फूल बड़े और ज़्यादा खिलते हैं। गर्मी में इन्हें रोज़ पानी की ज़रूरत होती है। जब बारिश कई दिनों तक लगातार होती रहती है या बादल घिरे रहते हैं, उस समय ये फूल नहीं खिलते हैं। लेकिन बारिश रुकने पर जब तेज़ धूप निकलती है, ढेर सारे फूल एक साथ खिलते हैं। फूल ज़्यादा खिलें, इसके लिए मैंने 1 महीने के बाद इसमें लिक्विड खाद दी है। काऊ डंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट को 24 घंटे तक पानी में भिगाकर लिक्विड खाद आसानी से बनाई जा सकती है, जिसका असर फूलों और पौधों पर 2-3 दिन में ही दिखाई देता है। ये पौधे इतने घने हैं, इसमें लिक्विड खाद देना ही आसान होता है। घने पौधे के रूट्स में धूप नहीं लग पाती, इसलिए इनके गलने का डर होता है, जिसके लिए 1-2 ग्राम फंगिसाइड 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे किया जाता है। साथ ही 1-2 बूंद इंसेक्टिसाइड मिला देने से पत्तियां कीड़ों के काटने से बची रहती हैं। पूरी डिज़ाइन में मैंने ऑरेंज कलर के ही पर्सलेन लगाए थे, लेकिन बीच बीच में 1-2 गुलाबी रंग के पर्सलेन भी दिखाई दे रहे हैं। पौधों की ऊंचाई भी अब तक 1.5-2 फुट ऊंची हो चुकी है। नीचे जो कलांचू के पौधे हैं, उनमें भी कुछ फूल दिखाई दे रहे हैं। कलांचू के पौधे भी ऐसे होते हैं जिन्हें धूप पसंद होती है। ये पौधे भी साल भर लगे रहते हैं, लेकिन फूल जनवरी-फरवरी में ज़्यादा खिलते हैं। पर्सलेन के फूल जब सूखकर गिर जाते हैं, वहाँ पर इनके बीज बनने लगते हैं। साथ में कई सारी कलियाँ भी हैं। अगर इन बीजों को हम हटाते रहेंगे तो कलियाँ और भी ज़्यादा बनेंगी। इनके फूल और बीज सूखकर अपने आप नीचे गिरते रहते हैं, जिनसे नए नए पौधे तैयार होते हैं। इनके सूखे हुए बीजों को तोड़कर रखा भी जा सकता है। इन फूलों में खुशबू नहीं होती, लेकिन इनके ऊपर तितलियां बहुत आती हैं। सुबह जब इन पौधों में हम पानी देते हैं, मैंने देखा है उसके बाद 10-11 बजे इस पर बहुत सारी तितलियां आती हैं। फूल बहुत अच्छे खिल रहे थे, पौधा पूरा फूलों से भरा हुआ था। अचानक मैंने एक दिन देखा बहुत सारे पौधे तोड़कर फेंके हुए थे। किसी ने इन पौधों को उखाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन इनकी रूट्स इतनी मजबूत थी कि निकल नहीं पाई। उन्हें शायद पता नहीं था कि ये पौधे कटिंग से भी लग जाते हैं। टूटे हुए पौधों को उठाकर मैंने एक गमले में लगा दिया। इन पौधों की स्टेम इतनी नरम होती है, जल्दी ही टूट जाती है। पौधे देखने में खराब लग रहे थे। मैंने सोचा इनका मौसम भी ख़त्म हो गया है, इन्हें पूरा ही निकाल दूंगी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। बीच बीच में बारिश होती रही और धूप भी निकलती रही। पौधे तो पौधे हैं, जल्दी ही वो बड़े हो गए और फूल फिर से खिलने लगे। बारिश के पानी में मानो जादू था। इस बार फूल इतने ज़्यादा खिले कि पत्तियां दिखाई ही नहीं दे रही थीं। जहाँ देखो वहीं ऑरेंज कलर ही दिखाई दे रहा था। 1-2 पौधे टमाटर के भी निकल आए थे। बाईं तरफ जहाँ से पौधे तोड़े गए थे, फूल वहाँ भी थे, लेकिन थोड़े कम थे। जब तक इनका मौसम रहेगा, फूल इसी तरह से खिलते रहेंगे, फिर धीरे धीरे कम हो जाएंगे। फूल जब ऐसे भर के खिलते हैं तो लगाने वाले को भी काफ़ी खुशी होती है। यहाँ मैं आप सभी से एक बात और शेयर करना चाहूँगी। जब से मैं गार्डनिंग करती आई हूँ, बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा है मेरा। कभी फूल तोड़ लिए जाते हैं
कभी पौधे ही गायब हो जाते हैं। खराब तो लगता ही है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी हम गार्डनिंग करना छोड़ नहीं पाते। हमें इसी में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। एक मौसम जाता है और इंतज़ार रहता है नए मौसम के फूल और पौधों का। हम कुछ खोते हैं तो कुछ नया भी पाते हैं। यही तो ज़िंदगी है। और हाँ, ये तो बताइए कैसे लगे फूल। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स। अगला वीडियो किस फूल के बारे में होगा सोचिएगा ज़रूर।